In this lecture, I will explain you about anomalous behavior of second period members. जो सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये अपने अपने ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के बेस्ट मेंबर्स से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। यही होता है एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर सेकंड पीरियड के मेंबर्स का अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करना होता है एनोमलस बिहेवियर या एनोमलस प्रॉपर्टीज। ये जो सेकंड पीरियड के मेंबर हैं जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में ही होते हैं, उनका अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना एनोमलस प्रॉपर्टीज या एनोमलस बिहेवियर होता है। जैसे लिथियम अपने ग्रुप के बाकी मेंबर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है लिथियम, दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम जो कि सेकंड ग्रुप का मेंबर है बट है तो पीरियड नंबर 2 में ही, ये सेकंड ग्रुप के बाकी मेंबर मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम एज वेल एज बेरियम से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और जो बेरिलियम का इन बाकी मेंबर से अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। सिमिलरली बोरोन का अपने बाकी ग्रुप मेंबर जो 13 ग्रुप के हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। ऐसे ही कार्बन का अपने ग्रुप 14 के बाकी मेंबर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना हम कहेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। ऐसे ही नाइट्रोजन जो 15 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है बट बिलोंग सेकंड पीरियड से कर रहा है, तो ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो नाइट्रोजन का अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम जो कि 16 ग्रुप के इसके अपने बाकी मेंबर हैं से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। Fluorine also show the different properties than chlorine, bromine, iodine and acetylene of its group members. That is the anomalous behavior, anomalous property of fluorine. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon जो 18 ग्रुप के मेंबर हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट है, उन पर ये बहुत हद तक अप्लाई नहीं होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेकंड पीरियड के ये जो मेंबर अब अपने ग्रुप में फर्स्ट मेंबर हैं क्यों एनोमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। वेरी फर्स्ट रीजन स्मॉल साइज। जब साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज की वजह से ही हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और जब स्मॉल साइज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में हो जाएगा अट्रैक्शन ग्रेटर, इससे उनकी आयोनाइजेशन वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी जो पॉजिटिव में होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो निगेटिव में होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये सारी कंडीशंस कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए फेवर करेंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ शोइंग एनोमलस बिहेवियर इज अब्सेंस या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। जो भी अपना फर्स्ट मेंबर है जो सेकंड पीरियड से ताल्लुक कर रहा है, अब सेकंड पीरियड से कर रहा है तो उसके पास 2s 2p सब शेल्स होंगे। 2s में 1 ऑर्बिटल, 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल, कुल मिला के होते हैं 4 ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल 4 होते हैं तो कोवैलेंसी भी मैक्सिमम 4 हो सकती है। 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की नहीं हो सकती। कोवैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर, जितने ऑर्बिटल्स उतने ही कोवैलेंसी। वंस अगेन 4 ऑर्बिटल्स कैसे, 1 ऑफ s एंड 3 ऑफ p। और ये p ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं कार्बन, नाइट्रोजन, दिस एंड ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होने की वजह से ही ये
मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल कब बनेगा? जबकि सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड बने। तो जो पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड जो कि लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल से बनता है। और ये कब बनेगा? जबकि पी ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होगा, और ये सारे खुद ब खुद स्मॉल साइज के हैं। जब स्मॉल साइज के हैं तो ये खुद से और एक दूसरे से पाई बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब डबल है एक से ज़्यादा, मल्टीपल, ट्रिपल है एक से ज़्यादा। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ये जो डबल या ट्रिपल, जिसे हम मल्टीपल बॉन्ड बोल रहे हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि इनका साइज स्मॉल है। तो इनके पी ऑर्बिटल्स का साइज भी स्मॉल होगा, और पी ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होता है तभी वो लेटरल ओवरलैपिंग कर पाते हैं। इन दिस पीरियोडिक टेबल मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो किया है। लिथियम का साइज स्मॉल, तो अपने ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉनों का असर भी ज़्यादा होगा। भले ही यहाँ वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब उस इलेक्ट्रॉन का असर तो साइज पे डिपेंड करेगा। लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ उस इलेक्ट्रॉन का असर ज़्यादा नज़र आएगा इन कंपेयर टू सीजियम। सीजियम का साइज बहुत लार्ज है, और बड़े साइज पर, ये जो बड़ा साइज बहुत बड़ा बन जाता है, बड़े साइज पर इलेक्ट्रॉन का असर कम नज़र आता है इन कंपेयर टू, अगर साइज स्मॉल है तो स्मॉल साइज पर समझ लें कि ये सीजियम का साइज इतना बड़ा और ये साइज लिथियम का स्मॉल। ये इलेक्ट्रॉन का साइज, ये इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इस पर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन इस पर अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि साइज स्मॉल है, जबकि यहाँ ये बहुत बड़ा साइज है, इस पर तो इलेक्ट्रॉन का असर दिखाई ही नहीं देगा, बहुत कम देगा। इसी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज एनलार्ज होने से बहुत कम, और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज कम होने से बहुत ज़्यादा। इसी तरह बेरिलियम का साइज स्मॉल होगा, जो अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। बेरियम अपने ग्रुप का लास्ट मेंबर है, इसका साइज एनलार्ज होगा, और एनलार्ज साइज पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि सेकंड पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 1 और 2, इनका असर यहाँ बहुत कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। यहाँ इसे बेरिलियम मान लिया जाए तो इन 2 इलेक्ट्रॉन का असर यहाँ ग्रेटर नजर आएगा। दैट इज वाई दिस वन हैज़ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलरली बोरॉन लेंगे तो हम यहाँ पर 3rd इलेक्ट्रॉन अप्लाई कर देंगे। थैलियम, ये थैलियम दिखा देंगे तब 3 इलेक्ट्रॉन अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए इनकी ज़्यादा नज़र आती है, साइज स्मॉल होता है, और वैलेंस शेल में बोरॉन में अगर 3 हैं तो एल्यूमिनियम में भी 3 हैं, गैलियम में 3 हैं, इंडियम में 3 हैं, थैलियम में 3 हैं। इतने बड़े साइज पर 3 इलेक्ट्रॉन का असर कम, और छोटे साइज पर 3 इलेक्ट्रॉन का असर ज़्यादा। देखिए ये दिखाया मैंने थैलियम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और ये दिखाया मैंने बोरॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का असर ज़्यादा चूँकि स्मॉल साइज, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का असर बहुत कम चूँकि यहाँ ग्रेटर साइज। तो यहाँ नेगेटिविटी कम और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इधर 14 ग्रुप में आ जाएं तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लेड में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यहाँ साइज बहुत बड़ा है तो इन 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का उतना असर नहीं होगा जितना यहाँ कार्बन में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का असर होगा, चूँकि इसका साइज स्मॉल। तो इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में मैक्सिमम। सिमिलरली नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 एंड फ्लोरीन में 7। चूँकि फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, और साइज इसका सबसे कम होता है। और इसी ग्रुप में एस्टेटाइन का साइज है, इसमें भी 1 2, ये 3, ये 4 5 6 एंड
7। तो यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का असर कम होगा ड्यू टू लार्जर साइज, जबकि यहाँ स्मॉल साइज पर 7 इलेक्ट्रॉन का असर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इट्स स्मॉलेस्ट साइज इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को छोड़ दें, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, बट उसका तो हम इस लेक्चर में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका अनोमलस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है।